क्राइसिस पूरी दुनिया के लिए था, लेकिन भारत उस क्राइसिस को मैनेज कर ले गया। देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी, मतलब अगर ये मैं कहूं कि दुनिया के सबसे बड़े क्राइसिस मैनेजर हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कई बार ये लगेगा, लेकिन हमने उनको कब से देखा है? हमने उनको उस जगह से देखा है जो बर्बाद हो चुका, भूकंप से बर्बाद हो चुका जो भुज था, वहां से हमने उनको देखा है। तो क्राइसिस एक तरह से कहें कि उनकी आदत में शामिल थी कि उसको मैनेज कैसे करना है। ये जो कोविड था, अब वो ऐसी चीज थी जिसमें दुनिया को क्या ही, मतलब किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। पहली बार हमारे यहाँ भी मुश्किल पहला था, नहीं पहला क्या, वो किसी को न समझ में आने वाला था ना, मतलब ऐसी चीज की जिसको आप अनुमान ही नहीं लगा पा रहे हैं। थोड़ा सा आइसोलेशन भी करें, थोड़ा अलग सेंटर भी बनाएं, थोड़ा मतलब कुछ भी करें, नहीं समझ में आ रहा था। ऑक्सीजन लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, दवा कौन सी लगेगी। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी, एक उनका जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो बड़ा स्ट्रांग है इस मामले में, कि आप जिसको कहते हैं कि आपदा के समय में या किसी बड़ी मुश्किल के समय में कैसे व्यवहार करके अपने लोगों का भरोसा जीता जाता है। क्योंकि जब आप ट्रस्ट जीतते हैं तभी कर पाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चीज में आप कोई निर्णय लेकर, आप कोई पॉलिसी बनाकर नहीं काम कर सकते हैं। जब आप लोगों को यह भरोसा दिलाते हैं कि देखो भाई, जो मैं कर रहा हूं वो इसी को निकालने के लिए कर रहा हूं और मेरे साथ चलोगे तो कुछ निकल पाओगे, उभर पाओगे। इसीलिए कई लोग आश्चर्य के तौर पर देखते हैं कि भाई थाली क्यों बजाया, शंख क्यों बजाया, फिर चम्मच थाली लेकर खड़े हो गए, लेकिन वो उस वक्त उन लोगों के लिए शायद सबसे जरूरी था। अब हम दुनिया में आंकड़े के तौर पर यह तथ्य है कि दुनिया में किसी भी, जिस सरकार ने जीएसटी जैसा कानून लाया वो सरकार दोबारा नहीं आई। जो जीएसटी जैसा कानून है दोबारा नहीं है। दुनिया में जिसने डिमोनेटाइजेशन किया वो सरकार दोबारा नहीं आई। मतलब एक तरफ जो भूकंप या जो ऐसी आपदा या जो कोविड जैसा वो है, और दूसरा जो सरकार पॉलिसी के तौर पर भी बहुत एकदम डिसरप्टिव डिसीजन लेती है उन सबसे। और अभी वाला ही देखें, हम जरा सोचिए, ट्रंप जैसा अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी, आज कभी इतना नीचे कभी उतना ऊपर, वो रोज भारत पर अलग अलग तरह से हमले कर रहा है, प्रधानमंत्री के ऊपर हमले कर रहा है और साथ में दोस्त भी कह रहा है। उसके बीच में से निकलना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरह की घटनाएं हुई वो सोचिए। इजराइल हमारा इतना दोस्त हर वक्त की हमारी दे रहा हो और ईरान के साथ वो संबंध बनाने हो, ऊपर से भारत की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें मुस्लिम वोट बैंक, इन सब को लेकर चलना। तो क्राइसिस सिर्फ एक तरह की नहीं, हर तरह की क्राइसिस को निपटने में नरेंद्र मोदी जो काम करते हैं वो सचमुच कमाल है। तो आज जो कह रहे हैं वो भी जरा सोचिए। इस पर एक लाइन बोल दूं, ये जो पचपदरा वाली रिफाइनरी है, इसमें आग लग गई थी। उस वक्त 9 दुनिया में रिफाइनरीज में कुछ न कुछ घटना हुई थी जी। और उस वक्त जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जोड़ रहे थे, लेकिन अब ये बन गया। अब अशोक गहलोत जी ने डाला है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को नहीं पता कि इसका तो शिलान्यास सोनिया जी ने किया था 2013 में। ठीक बात है, फोटो है। 18 में मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया। क्यों करना पड़ा भाई? अगर 13 में कुछ हुआ होता, हुआ कुछ नहीं था। 13 में सिर्फ बोर्ड लगा था। तो ऐसे तो मॉडर्न इंडिया का बोर्ड नेहरू जी ने 1947 में ही लगा दिया था। चलो 1947 ना मानो, 52 मान लो, तो क्या मान लेंगे मॉडर्न इंडिया बन गया? नहीं बना ना। 18 में इसका शिलान्यास होना और 26 में रिफाइनरी चल जाना, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। इसीलिए वो कंपैरिजन पैरेलल खींच रहे हैं कि दुनिया के मुकाबले हम रिफाइनिंग कैपेसिटी में कहां खड़े हैं। इसमें विदेश नीति पर भी विजय जी इसलिए बात करें, ईरान के साथ जो पॉलिसी भारत ने अपनाई, अमेरिका के साथ जैसी लड़ाई उन्होंने लड़ी, अब बड़ी मुश्किल लड़ाई थी वो डिप्लोमेटिक लड़ाई थी और है, चल रही है, ऐसा भी नहीं कि खत्म नहीं हो गई। इजराइल के साथ संबंध, रशिया यूक्रेन के साथ संबंध, ये जो मल्टी डायमेंशनल फ्रंट पर अलग अलग एंगेजमेंट से इस युद्ध काल से कैसे निकला, संकट से कैसे उभरा भारत? ये बहुत महत्वपूर्ण है। विदेश नीति को लेकर भारत में एक तो लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि क्या हम लोग नॉन अलाइन से मल्टी अलाइन पर आएंगे तो उसकी क्या रिपरकशंस होंगे, क्या नहीं होंगे। मोदी सरकार के आने के बाद हमने एक बड़ा ये चेंज किया है, शिफ्ट किया है, पैराडाइम शिफ्ट भी कह सकते हैं इसको, कि हम मल्टी अलाइन पॉलिसी पर आए और दुनिया के आज जितने बड़े ग्रुप्स हैं उसमें भारत शामिल है। अभी का जो बड़ा क्राइसिस हुआ, अमेरिका, इजराइल और ईरान, ये तीनों भारत के साथ बहुत तरीके से महत्वपूर्ण है, रिश्ते में भी, सामरिक दृष्टि से भी, बिजनेस की दृष्टि से भी। इजराइल को ले लें, इजराइल से हमारे सामरिक संबंध भी हैं, लंबा एक रिश्ता है। वो ईरान के साथ झगड़ा कर रहा है, ठीक है, और हम ईरान के साथ भी खड़े रहना चाहते हैं, वहाँ पर भी उनके साथ बैलेंस कर रहे हैं। और तीसरी तरफ अमेरिका जी, वो तो अलग ही है, जिसमें हर्ष जी ने जिक्र कर दिया कि वो तो उनका पता ही नहीं होता, पल में तोला पल में माशा वाले लोग।
और उसमें भी ये रहा कि प्रधानमंत्री जी का एक ज़माने में ट्रंप के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता रहा, तो लोगों को लगा, देश को भी लगा, दुनिया को भी लगा कि वो बेहतर तरीके से करेंगे। लेकिन वो तो बिल्कुल उलट गए जिस तरह से किया। उन सब क्राइसिस के बीच में हमने एक बैलेंस बना कर रखा है। हो सकता है कि कुछ चीज़ों में कभी रही हो, ये सवाल भी खड़े होते हैं कि भाई ट्रेड डील पर क्या कर लिया आपने, ट्रंप साहब के साथ दोस्ती है तो ट्रेड डील पर क्या कर लिया नहीं कर लिया, लेकिन भारत उस ट्रेड डील के बिना भी सरवाइव किया इकोनॉमी के तौर पर। उसको मैं उस तरह से देखता हूँ। मैं ये नहीं मानता कि ट्रेड डील पे भारत ने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो या अपने फायदे के लिए कुछ हो गया हो, लेकिन उसके बिना भी हम सरवाइव किया और उसका जवाब ट्रंप को दिया, जिसकी वजह से आज ये हो रहा है कि हमने समझौते किए जी। तो उसकी वजह से ये है कि आज हम वहां पर खड़े हुए और ट्रंप को भी लग रहा है कि अब इस पर कैसे रास्ता निकाल कर किया जाए। तो इन सब बातों को लेकर, और लीडरशिप के लिए हमेशा कहा जाता है कि लीडरशिप की पहचान क्राइसिस में होती है। सामान्य तौर पर तो सब लोग अच्छा करते हैं, तो क्राइसिस में जो दुनिया का एक ग्लोबल क्राइसिस था इस समय, उसमें भारत मजबूती से खड़ा रहा, ये उनकी क्रेडिट में जाता है।